एक बहुत पुरानी कहानी है राजा महाराजा के समय की। एक सम्राट का छोटा बेटा बहुत ही उद्यमी था। सम्राट की कोई बात नहीं सुनता, हमेशा बहुत शरारत करता और वह सम्राट बहुत क्रोधी था। एक दिन वह अपने बेटे की शैतानियों से तंग आकर उसे उसके घर से निकाल दिया। सम्राट के मंत्री उसे उस वक्त कहीं दूर छोड़कर आ जाते हैं। उस समय सम्राट का बेटा केवल 8 वर्ष का था। अब उस बच्चे के लिए एक बड़ी समस्या हो गई थी। अब राजा का बेटा एक राजा न रह जाए तो उसे और कोई कला आती ही नहीं सिवाय भीख मांगने के। वह इस छोटी सी उम्र में भीख मांगने लगा और वह करता भी क्या, छोटा बच्चा जो था। धीरे धीरे समय अपने रफ्तार के साथ चलता गया और बहुत वर्ष बीत जाने के बाद उसे स्मरण ही नहीं रहा कि वह एक राजा का बेटा था। कभी राजकुमार हुआ करता था, महलों में सुख सुविधाओं में रहा करता था। याद रखना भी दुखदाई था। इस बात को भूल जाना ही बेहतर था, वरना दर दर की ठोकर खाना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, लोगों की धुतकार सहना, यह सब उस बच्चे के लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता यदि वह यह याद रखता कि मैं एक राजकुमार हूँ। हमारे मन की एक खूबी होती है जो हमारे मृत्यु को बदल कर रहता है। जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक परिवर्तन होता रहता है। जो लोग अपनी स्मृतियों से जुड़े होते हैं वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी स्मृतियां उन्हें पीछे खींचकर ले आती है। धीरे धीरे काफी समय बीत गया और अब उस सम्राट का बेटा काफी बड़ा हो चुका था। वहाँ दूसरी तरफ सम्राट की उम्र भी अब 75 वर्ष की हो गई थी। वह वृद्ध हो चुका था। बेटे की उम्र भी अब 50 वर्ष की हो गई थी। तभी कुछ संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन भटकते भटकते सम्राट का बेटा अपने ही महल के सामने से निकला, लेकिन उसे तो यह पता ही नहीं था कि यह महल उसका है। लेकिन वृद्ध पिता ने जैसे ही अपने बेटे को देखा उसे पहचान लिया। वह अपने मंत्री के साथ उसके पीछे चल दिया। उसने अपने मंत्री से कहा कि इसे पकड़ो, यह तो मेरा बेटा है। वृद्धावस्था में पिता का क्रोध भी शांत हो जाता है। युवावस्था में जवानी का जोश और क्रोध होता है, लेकिन बुढ़ापे में खून ठंडा हो चुका था। उसकी नाराजगी कब का खत्म हो चुकी थी और वह उसका इकलौता बेटा भी था। इस राज्य का उत्तराधिकारी था और यहाँ पिता वृद्ध हो गया था और मरने की हालत में हो चुका था। उसने अपने बेटे को इतने सालों में बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला था। संयोग की बात थी, वह उसे महल के बाहर मिल गया जो भीख मांगते हुए बढ़ रहा था। जब सम्राट ने बेटे को देखा तो उसके पीछे लग गया। अपने पीछे राजा और मंत्री को देख सम्राट का बेटा डर जाता है और तेजी से भागने लगता है। वह बहुत तेजी से भागता है, शायद ही कभी इतना तेज वह भागा होगा। यह सोच कि न जाने कैसी मुसीबत उसके पीछे लग गई। उसके मन में आया कि शायद यहाँ के लोगों को इस जगह मेरा भीख मांगना पसंद नहीं आया। वह डरकर ही कहीं मुझे दंड ना दे दे भाग जाता है और सम्राट और उसके मंत्री उसे नहीं पकड़ पाते। यह देख मंत्री सम्राट से कहते हैं कि महाराज, शायद उसे यह जानना नहीं है कि आप उसके पिता हैं और वह आपका पुत्र, इसलिए वह समझ रहा है कि हम उसे सजा देंगे। तभी वह भाग गया। उसे बिल्कुल नहीं पता है कि वह कौन है। हमें कुछ उपाय करना होगा ताकि उसे यह बात बता सके कि वह एक राजपुत्र है, इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी है। यह सब सुन सम्राट रोने लगते हैं और कहते हैं कि कहीं से भी जाकर मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। यह सुन मंत्री सम्राट से कहते हैं कि आप धीरज रखना, उसे एकदम से मत बताना कि वो आपका बेटा है। हम धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि वह एक राजकुमार है। यदि सब उसे अचानक से बता दिया जाए तो शायद वह इसे सहन न कर पाए या वह डर जाए, इससे हमारी कोई चाल समझ ले। इसलिए हमें आराम से यह करना होगा। धीरे धीरे सम्राट के बेटे की खोज की गई।
जब वह मिला तो महल से एक साधारण सा सिपाही उसके पास गया और बोला कि महल में एक सफाई करने वाले की जरूरत है। यदि तुम यह नौकरी करना चाहो तो तुम यह काम कर सकते हो। यह सुन सम्राट के बेटे को यह पसंद आया। वह सोचता है कि भीख मांगने से बेहतर है कि वह महल की सफाई का काम कर ले, लेकिन उसे यह काम आता नहीं था। उसने सिपाही से यह बात कह दी। सिपाही ने कहा कि इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है, यदि नहीं आती तो हम सिखा देंगे। और सिपाही उसे लेकर महल की तरफ बढ़ गया और महल ले जाकर इसे कर्मचारी के रूप में लगा देता है। वह 1 महीने तक वहां पर सफाई का काम करता है और बाद में महल के बगीचे का काम भी सीख उसमें लग जाता है। वह माली के रूप में सब बगीचे का काम सीख गया कि कैसे किस तरह फूलों की कटाई छटाई करनी है, कैसे उसकी देखभाल करनी है। वह सब कुछ धीरे धीरे करने लगा। वह सब स्वयं के अनुसार करता, जिससे उसका स्वयं के ऊपर विश्वास भी बढ़ गया था। उसके भीतर आत्मसम्मान जगा, गरिमा पैदा हुई कि वह महल के बगीचे का माली हूँ। कुछ समय के बाद उसे दरवान का कार्य भी दे दिया गया। अब तो कभी कभी सम्राट बगीचे में घूमते हुए उसे देखते उन्हें बहुत अच्छा लगता। कभी कभी सम्राट उसकी पीठ भी थपथपा देते कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तब तो वह यह सुन फूले नहीं समाता। 2 महीने बाद उसे मुख्य दरबान बना दिया गया। महल के खजाने का दरबान अब तो उसकी शान बहुत बढ़ गई थी। धीरे धीरे कदम दर कदम उसे फुसलाने की कोशिश की जा रही थी। वह खजाने का दरबान बन गया था। वहाँ की चाबी उसी के पास रहती थी। अब उसके स्वयं की नजर में अपने लिए आदर सम्मान बढ़ने लगा था। उसे लगा कि जरूर मुझ में कुछ है, कोई योग्यता काबिलियत है, तभी तो मुझे इस खजाने का खजांची बना दिया गया है। तब एक दिन उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। अब कहना ही क्या, वह राजा के मुख्य सलाहकारों में शामिल हो गया था। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। और एक दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इस पद पर अवधि पूर्ण हो गई है और हिंदू धर्म के प्रथा के अनुसार मैं अब यह पद छोड़ना चाहता हूँ और अब मैं अपनी जगह किसी योग्य उम्मीदवार को यहाँ बैठाना चाहता हूँ। मैं यहाँ किसी अन्य योग्य व्यक्ति को मंत्री बनाने की सिफारिश करता हूँ। सम्राट ने मंजूरी दे दी कि ऐसे ही किया जाए। उस भिखारी को भरोसा तो नहीं होता था कि उसमें ऐसे कौन से गुण हैं जो उसका भाग्य उसका इतना साथ दे रही है। मेरा भाग्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कभी कभी उसे शक भी होता था। लगता था जैसे मैं कोई गुणवान आदमी हूँ, तभी तो मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया, यह पद दिया गया। ऐसे विचार उसके भीतर चल रहे थे। अब उसका राजा के पास आना जाना लगा रहता था, सलाह मशवरा होता रहता था। राजमहल के लोग भी उसके साथ बड़े ही प्रेम से रहते, उसे सम्मान देते। एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं तुम्हें अपने पुत्र की भांति देखता हूँ और इसलिए अपने इस राज्य का अकेला उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे नाम अपनी वसीयत रखना चाहता हूँ। सोचो, यह सुन उस भूतपूर्व भिखारी पर क्या बीती होगी। कहाँ वह 2-2 पैसे के लिए सूखी रोटी का मोहताज हुआ करता था और कहाँ आज उसे महल का उत्तराधिकारी वारिस बनाया जा रहा था। और तब एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि अब वक्त हो गया है, मैं थक गया हूँ और अब मैं भी अध्यात्म में डूबना चाहता हूँ। अब तुम राजपाट संभालो। उस दिन से भिखारी उस राज्य का सम्राट बन गया। एक दिन पुराने सम्राट ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि आज मैं तुम्हें एक सत्य बता देता हूँ, तुम वास्तव में ही मेरे बेटे हो, इस राजगद्दी के हकदार हो। हमने तुम्हें सब कुछ एकदम से इसलिए नहीं बताया कि न जाने तुम इस बात को कैसे हजम करते, इसलिए हमने 1-1.5 साल का समय लिया। यह बात हम तुम्हें पहले दिन भी कह सकते थे, लेकिन उस दिन तुम हमसे ऐसे भागे मानो हम तुम्हें
कोई सजा दे रहे हैं। उस दिन भी हम तुम्हारे पीछे तुम्हें बुलाने के लिए भागे थे, तुम इस राजगद्दी पर बैठने के लिए भागे थे। यह सुन उस युवक ने कहा कि आपने सही किया, उस दिन तो मैं समझ भी नहीं सकता था, मैं तो सब भूल भाल गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। आज आप कह रहे हैं तो मुझे हल्की हल्की स्मृति याद आ रही है। राज दीवारों को देखकर, खिड़की दरवाजे को देख लगता है कि जैसे पहले भी कभी देखा है। साफ तो नहीं लेकिन धुंधली स्मृति आ रही है। जब वह युवा सम्राट बन गया, राजगद्दी पर बैठ गया, तब भी उसे रात में कभी कभी सपने आते कि वह भीख मांग रहा है। लंबे समय तक कोई 4-5 दशक के भांति उसमें यह जीवन जिया था। दिन में तो वह सम्राट हो जाता, लेकिन रात में वह फिर भिखारी हो जाता। उसे रात में डरावने सपने आते कि कहीं वह भीख मांग रहा है। उसे रास्ते में धक्का देकर हटा दिया, धुतकार दिया, अपमानजनक शब्द कह दिया, या वह बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। रात हो रही है और सिर छुपाने के लिए उसके पास छत नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसे बहुत से सारे सपने उसे रात भर परेशान करते, उसे सोने नहीं देते। दिन में तो वह सम्राट हो गया था। उसका चेतन मन तो 1-1.5 साल में यह मान गया था कि वह सम्राट है, जो कि उसे भी तरकीब से मनाया गया था। वरना चेतन मन को भी यह समझाना कि वह सम्राट है बहुत मुश्किल था। लेकिन उसका अचेतन मन, जो पिछले 50 वर्ष से भिखारी बनकर था, वह कैसे माने, उसे कैसे समझाए कि वह एक सम्राट है। वहाँ जो रेखाएं खींची थी, स्मृतियां पड़ी थी, वह बहुत प्रगाढ़ थी। अपने बेटी की यह हालत देखकर उसके वृद्ध पिता ने उसकी इस समस्या के समाधान के लिए एक सन्यासी का इंतजाम किया। उसे महल बुलाया और कहा कि यह दिन में तो राजा जैसा व्यवहार करता है, लेकिन सपने में फिर से भिखमंगा हो जाता है, दुखदाई सपने देखता है। इसके जीवन की कहानी 2 हिस्से में बट गई है। यह सुन उस सन्यासी ने कहा कि थोड़े से सम्मोहन के प्रयोग इस पर और करने होंगे। इसके अवचेतन मन तक यह धारणा बैठानी होगी कि यह सम्राट है। इसके अवचेतन मन को अब तक यही लगता है कि यह भिखारी है। उस सन्यासी ने कुल 3 महीने उस पर कुछ प्रयोग किए। उस योग निद्रा में ले जाकर उसे सुझाव देता रहा कि तुम सम्राट हो, भाव करो कि मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ। रात में सोते समय यह प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करते समय ही उसे सुला दिया जाता है। चित्रात्मक रूप से वह उसे यह दिखाने का कोशिश करता है कि वह एक सम्राट है। विशेषकर रात में सोते समय वह यह प्रयोग करता। क्रमश धीरे धीरे यह धारणा उसके भीतर बैठती गई और सम्राट होने की धारणा भिखमंगे होने से ज्यादा मजबूत हो गई। कुछ 2-3 महीने का समय लगा, तब जाकर अचेतन मन के वह पुराने सपने समाप्त हो गए। सुनने में यह कहानी विचित्र लगी, लेकिन हम सब की यही कहानी है। हम सब परमात्मा स्वरूप हैं। हमारी आत्मा स्वयं ब्रह्म है, लेकिन हम भूल गए हैं और लंबे समय तक भूले होने की वजह से स्वयं को एक साधारण इंसान समझने लगे हैं। आज तुम्हें यदि कोई कहे कि तुम ही परमात्मा हो, तुम स्वीकार नहीं करोगे, बल्कि हंसने लग जाओगे। तुम इसे मजाक समझोगे, क्योंकि हमारा अचेतन मन स्वयं को एक साधारण व्यक्ति समझने लगा है। हमारा चेतन मन तो जानता है कि उसके कण कण में परमात्मा बसता है और आत्मा ब्रह्मा स्वरूप है। लेकिन फिर भी हमें कोई कहे कि तुम परमात्मा हो तो हमें मजाक लगता, क्योंकि हमारा अचेतन मन उस स्वीकार नहीं कर सकता। अगर हम योग निद्रा में जाकर कुछ प्रयोगों के माध्यम से अपने अचेतन मन में कोई भी धारणा स्थापित कर ले, किसी भी प्रकार की धारणा जो भी हम पाना चाहते हैं, आनंद, खुशी, धन, दौलत, कामयाबी, सफलता, कुछ भी यदि योग निद्रा में जाकर यह प्रयोग किया जाए तो कोई भी काम, कोई भी सफलता बड़ी ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बिस्तर में जाने के बाद और सोने के पहले, जब हम आधी निद्रा में होते हैं, जब हमारा दिमाग बड़ी आसानी के साथ सम्मोहित किया जा सकता है,
उस वक्त अगर हम अपने दिमाग में यह मंत्र दोहराते रहे कि जो मैं करना चाहता हूँ वह कर सकता हूँ, जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसे मंत्र की भांति उस सम्मोहन वाली मनोदशा में हम दोहराते चले जाएं, तो कुछ हफ्ते के प्रयोग के बाद ही हमारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। आप भी इस प्रयोग को जरूर